सभी योग प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि अब हम आजकल कमर के दर्द में राहत पाने के लिए आपको कुछ योगिक व्यायाम बता रहे हैं। इनको करने से न केवल आपको कमर के दर्द में आराम महसूस होगा, बल्कि आपकी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती मिलेगी। कमर के व्यायाम करने से पहले एक बात का ध्यान रखें, यदि किसी व्यायाम को करने पर आपके कमर के दर्द में वृद्धि होती है तो उस व्यायाम को ना करें। पुनः यदि आपको रीढ़ की हड्डी में कोई चोट पहुंची है या आपका किसी डॉक्टर के संरक्षण में इलाज चल रहा है तो कृपया करके अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें इन योग क्रियाओं को करने से पहले। यह अभ्यास आपके जीवन में कमर के दर्द से राहत दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया सावधानीपूर्वक और बताए गए निर्देशों के अनुसार ही इन अभ्यासों को करें। सामान्यतः गलत पोस्टर में बैठने, ज़्यादा देर तक खड़े रहने, झुककर काम करने आदि से कमर के दर्द में वृद्धि होती है। तो अगर आपको कमर दर्द है तो इन बातों का ध्यान रखें। ज़्यादा देर तक बैठकर या खड़े होकर कोई काम ना करें। ज़्यादा देर तक झुके नहीं, किसी भारी चीज़ को ना उठाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के व्यायाम। तो व्यायाम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपने शरीर को वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सामान्य वॉकिंग करें, खड़े खड़े या जंपिंग करें। 2 से 3 मिनट जंपिंग करके या वार्म चलकर आप अपने शरीर को वार्म अप कर सकते हैं। और ऐसा करने के पश्चात ही आपका शरीर कमर के दर्द में राहत पाने वाले व्यायाम को करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कमर के दर्द के लिए नसों का खुलना बहुत जरूरी है और वो शरीर को वार्म अप करने से ही होता है। तो आज की इस श्रृंखला में हम पेट के बल लेटकर कुछ और व्यायाम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आराम से पेट के बल लेट जाइए। लेटते समय ध्यान रखें कि आप सीधे ना लेटें, बल्कि करवट के हिसाब से करवट लेते हुए और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए लेटें। तो सबसे पहले पेट के बल लेटते हैं, दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे, ठोडी जमीन पर। और इसके पश्चात दोनों हाथों को मोड़ते हुए कोहनियां जमीन पर रखेंगे, आगे जाएंगे और अपने हथेलियों को चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे। सांस भरते हुए अपने शरीर के नाभि से ऊपर के भाग को ऊपर उठाएंगे, छाती और गर्दन ऊपर उठाएं, नाभि आपकी जमीन पर लगी रहे। श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। ऊपर उठने के पश्चात श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जितनी देर हो सके उतनी देर तक अपने शरीर को रोकें और जब थोड़ा परेशानी महसूस हो तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, रुकेंगे, जितना ज्यादा रोक सकते हैं रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस अभ्यास को 8 से 10 बार अवश्य करें। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे।
अभी हमने कोहनियाँ जमीन पर रखी थी। अब हम अगले अभ्यास में कोहनियों को भी ऊपर उठाएंगे, छाती और गर्दन को ऊपर उठाएंगे, लेकिन नाभि हमारी जमीन से लगी रहेगी। तो श्वास भरते हुए कोहनियों के साथ अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं, नाभि जमीन से लगी रहे, गर्दन ऊपर, निगाह सामने। श्वास भरते हुए ऊपर रुके, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और श्वास भरते हुए थोड़ा थोड़ा और ऊपर उठते रहें। दोनों पैर आपके मिले रहें, घुटने एड़ी पंजे मिलाकर रखें, शरीर को साधें, रोके रखें और जब रुकना मुश्किल हो जाए तो 5 सेकंड और प्रयास करें और उसके पश्चात धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएंगे। पहले कोहनियाँ टिकाएंगे, फिर धीरे धीरे छाती और फिर ठोड़ी। इस अभ्यास को भी हम 8 से 10 बार करेंगे। इसके पश्चात अगले अभ्यास में हम पुनः कोहनियों को जमीन पर रखते हुए अपने शरीर के आगे के भाग को ऊपर उठाएंगे, नाभि जमीन से लगी रहेगी, सामने देखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर रुकें और धीरे से अपनी गर्दन को दाईं ओर घुमाएं और अपने शरीर के पीछे अपने पैरों की एड़ियों को देखें। पैरों की एड़ियों को देखने का प्रयास करें, गर्दन को घुमाते रहें जब तक एड़ियां ना दिखें और इसी अवस्था में 5 से 10 सेकंड रुकें और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे और पीछे देखेंगे अपने पैरों की एड़ियों को। पैरों की एड़ियों को देखते रहें और रुकें, जितनी देर हो सके रोकें और फिर धीरे धीरे वापस गर्दन घुमाएं। इस प्रकार 5 बार 6 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। उसके पश्चात विश्राम करेंगे, पुनः दोनों हाथों को आगे लाएंगे, कोहनियों को के ऊपर अपने ठोड़ी को टिकाएंगे, कोहनियां खड़ी करके हथेलियों को ऊपर लाएं और अपनी ठोड़ी को हथेलियों पर टिकाएं। इस अवस्था में जितनी देर हो सके आराम से लेटें। ऐसा करने से आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी को विश्राम भी मिलता है और शरीर में रीढ़ की हड्डी से संबंधित यदि किसी भाग में कोई दर्द है तो उससे राहत मिलती है। इसके पश्चात इसी पोजीशन में हम दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब से लगाएंगे और धीरे धीरे खोलेंगे। श्वास भरते हुए पैर को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए खोलें। धीरे धीरे करें। 10 बार दाएं पैर को मोड़कर करें और 10 बार बाएं पैर को मोड़कर करें। श्वास भरते हुए पैर मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए पैर खोलें। 10-10 बार दोनों पैरों से अलग अलग करने के पश्चात हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे और दोनों पैरों की एड़ियों को नितंब से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे पैर खोलेंगे और धीरे धीरे पैरों को मोड़ेंगे। दोनों पैरों से एक साथ 10 बार कम से कम इस अभ्यास को करें।
इसके पश्चात विश्राम करेंगे। मकर आसन में विश्राम करें। बायां हाथ सीधा, दायां हाथ मुड़ा हुआ, बायां कान जमीन पर, दाएं हाथ की हथेली चेहरे के सामने, दायां पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने से छूते हुए और छाती आपकी जमीन से लगी रहे। हाथ अगर छाती नहीं लग रही है, हाथ को थोड़ा दूर ले जाए, लेकिन हाथ कोहनी तक कंधे की सीध में रहेगा और आगे से कोहनी से आगे मोड़कर हथेली चेहरे के सामने। इस अवस्था में कुछ देर विश्राम करने के पश्चात पुनः पेट के बल आ जाएं, पैरों को खोलें और दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के टखनों को हाथों से पकड़ लें। इसके पश्चात आगे से छाती को ऊपर उठाएं और पीछे से दोनों पैरों को घुटनों से ऊपर उठाएं। धनुरासन में इस अवस्था में जितनी देर हो सके अपने आप को रोकें, शरीर को साधे रखें और जब रुकना मुश्किल हो जाए तो धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाएं और छाती को जमीन पर रखें और फिर दोनों टखनों को हाथों से छोड़ते हुए धीरे 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 पैरों को सीधा करेंगे। इस अभ्यास को 3 से 4 बार करेंगे। इसके पश्चात पुनः विश्राम करेंगे मकर आसन में और बाई भुजा आपकी खुली हुई सीधी नीचे की तरफ, दाई भुजा मुड़ी हुई कोहनी तक कंधे की सीध में, कोहनी से आगे चेहरे के सामने, बायां पैर सीधा, दायां पैर मुड़ा हुआ और दाएं पैर का पंजा आपके घुटने से लगा हुआ। विश्राम करें। 2 से 3 मिनट इस अवस्था में लेटे रहें और फिर धीरे से बाएं हाथ को आगे लाते हुए पैर को सीधा करते हुए करवट ले लें और फिर धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। इस प्रकार आज के अभ्यास में इतना ही। आशा है आपको हमारे अभ्यास पसंद आ रहे होंगे। हमारे द्वारा बताए गए व्यायाम आपको लाभ भी पहुंचा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य बताएं कि आपको कितना लाभ हो रहा है। हमारे वीडियो को अपने मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें, जिससे वे भी इन व्यायाम का लाभ उठा सकें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो इसको तुरंत कर दें, जिससे आपको पुराने और नए सभी वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें। धन्यवाद। अगले अंक में कुछ और व्यायाम हम आपको बताएंगे। नमस्कार।